आप सभी को फिर से जय मसीह की। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। आइए हम लोग आज की इस सभा में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। और यदि आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं तो कुछ कमेंट्स में आमीन हालेलुया या जय मसीह की आप बोल सकते हैं। और आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आज की सुबह से लेके परमेश्वर ने अभी तक संभाला और आज के दिन को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। खुदावंद यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, हमारे पूरे दिनचर्या में आप हमारे साथ थे और अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। हम मिलके आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आपके नाम को प्रभु जी स्थान में हम ऊंचा उठाते हैं, अपने घरों में आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आज आप हमसे बातचीत करें, आपकी हजूरी हमारे बीच में है। खुदावंद यीशु हम धन्यवाद करते हैं, पिता हम धन्यवाद करते हैं। आज आप हमसे बातचीत करें, आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा, सब बातों में, सारी चीजों में आपकी भरपूरी, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में उतर के आने पाए। पिता धन्यवाद करते हैं, पिता धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन हालेलुया। जय मसीह की। फिर से आप सभी को आइए कुछ गीतों के द्वारा प्रभु को महिमा दें। यदि आप अपने स्थानों में हैं तो जोरदार तालियों के साथ में और अपनी आवाज़ों को ऊंचा करके प्रभु को महिमा दे सकते हैं। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का राजा, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का राजा, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। बोले यीशु, यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। बोले यीशु, यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। ओ हालेलुया। यीशु हम धन्यवाद करते हैं। हम हैं निर्बल प्राणी लेकिन वो ही हमारा बल है, वो ही हमारी जीवन रोटी, वो ही जीवन जल है। हम हैं निर्बल प्राणी लेकिन वो ही हमारा बल है, वो ही हमारी जीवन रोटी, वो ही जीवन जल है। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। छोड़ा उसने स्वर्ग को अपने, धरती पर वो आया, सारे जगत के लिए उसने अपना खून बहाया। छोड़ा उसने स्वर्ग को अपने, धरती पर वो आया, सारे जगत को लिए उसने अपना खून बहाया। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता।
दाता, बोले मिलके यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। प्यास बुझाता, भूखों की वो भूख मिटाता, प्यासों की वो प्यास बुझाता, भटके हुओं को राह दिखाता, नया जीवन है देता। भूखों की वो भूख मिटाता, प्यासों की प्यास बुझाता, भटके हुओं को राह दिखाता, नया जीवन है देता। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। खमा मिलके बिले तालों के साथ में यीशु को महिमा दे। समंदर को जिसने दो भागा, जंगल में माँ को निकाला। समंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से माँ को निकाला। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हो लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। आज भी बोले लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, हो जक्कई को जिसने बचाया। हो जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। हो जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा मिलके। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। समंदर को जिसने दो भागा, जंगल से माँ को निकाला। बोलिए समंदर को जिसने दो भागा, जंगल से माँ को निकाला। हो जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। हो जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा। और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए मिलके। और चाहिए तेरा
तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें। खमो मिलके और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए, 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 तेरा तेरा जलाल हमें और चाहिए। Come on, जोरदार तालियों के साथ में परमेश्वर को महिमा दे, क्योंकि वो राजाओं का राजा प्रभु यीशु, ओ समुद्र को दो भागों में बदलने वाला, जंगल में से मार को निकालने वाला, ओ लाजर को फिर से जिंदा करने वाला, वो यीशु हमारे बीच में है। हाँ यीशु, आज की इस शाम के समय हम विश्वास करते हैं, यदि आपकी परिस्थिति उस लाजर के जैसी है, वो यीशु आज आपसे कहता है कि उन चीजों से बाहर निकला। ओ यीशु के नाम से आज आपके जीवन में से वो हर चीजों का खात्मा होना शुरू हो चुका है जो यीशु के अनुसार नहीं है। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। मिलके बोले, सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया, 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 हो हाले हालेलुया, 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 हो हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिलके बोले, ओ हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं, तुझसे ये प्रार्थना। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया। सच्चे में परमेश्वर, आपसे बढ़कर, आपसे उत्तम प्रेम करने वाला कोई नहीं, क्योंकि जब हम पापी ही थे तो यीशु हमारे लिए मारा गया ताकि हम उसके नाम से उद्धार पाएं। हो धन्यवाद,
धन्यवाद हो तेरा। अब से मैं जीऊंगा तेरे नाम से, तेरे नाम पे ही रहूंगा। मिलके परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में बुलाएं। यीशु, हम आपकी उपस्थिति को अपने घरों में, अपने जीवन में बुलाते हैं। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल मुझे। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल मुझे। मिलके बोले, पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल मुझे। यीशु, हमें आप अपने पवित्र स्थान में, अपने हजूरी में लेके चल प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं, यदि हम प्रभु जी आप पे विश्वास करते हैं और आपके द्वारा हम उद्धार पाए हुए हैं, तो हम निश्चय जानेंगे और देखेंगे कि हमारा घराना उद्धार पा चुका है। यीशु, हम धन्यवाद करते हैं सब चीजों के लिए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। आगे होने वाले वचन की सेवा खाई में आप बातचीत करें अपने दास के द्वारा। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ सुंदर आराधना के समय के लिए, और आपने वचन को सुनने के लिए समय निकाला है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। पहले पत्रस के किताब से हम बातों को मनन कर रहे थे, वचन को, उसको कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। पहला पत्रस, पहला अध्याय, उसके 13वीं आयत को पढ़ रहा हूँ। इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। जब इस सीरीज को हमने शुरू किए थे, हमने ये सुनना शुरू किए थे कि हम परदेशी हैं इस दुनिया में, दिल्ली शहर में या भारत में हम परदेशी हैं। हमारा स्वदेश कहाँ है? हमारा स्वदेश स्वर्ग है। वो स्वर्ग के ओर यात्रा में हमारा एक ट्रांसिट समय है, हमारा ये जीवन पृथ्वी में, इस शरीर में। फिर हमने पिछले हफ्ते ये सुना था, हमारी आशा उस अनंत जीवन के लिए, उस आशा के लिए होनी चाहिए, और जीवन के बाकी चीजों को बिल्कुल महत्व ज्यादा नहीं देना है। पवित्र आत्मा के उस शुद्ध करने वाले प्रक्रिया में अपने आप को देना है। प्रेज लॉर्ड। अब वहां से आगे बढ़कर, अगर ऐसा ही है कि हम परदेशी हैं और हमें अपने आप को शुद्ध पवित्र रखकर तैयारी में अपने आप को जीना है, तो 13वीं आयत में इस प्रकार कहते हैं, अपने बुद्धि का कमर बांध दो। इंग्लिश में लिखा है, प्रिपेयर योर माइंड फॉर एक्शन। हमारे दिमाग ऐसा एक जगह है जो हमारे जीवन को बहुत ज्यादा तरीकों में नियंत्रण करते हैं। मैं अक्सर कहता हूं, दूसरे कोरिंथी के किताब 10वीं अध्याय 4-5 आयतों से,
कि हमारे भावनाएं, हमारा सोच और हमारा कल्पनाएं, इमेजिनेशन, ये तीनों हमारे माइंड के अंदर बैठकर या तो हमारे जीवन को बनाता है, नहीं तो हमारे जीवन को बिगाड़ता है। इन तीनों विषयों के ऊपर नियंत्रण रखना और वचन के अनुसार रखना एक जयवंत जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। नहीं है तो क्रूशियल समयों में आपके भावनाएं आहत होकर, नेगेटिव होकर, इस दौड़ से आपको मानो स्लो कर सकता है। आपका इमेजिनेशन और फालतू बातों में जाकर परमेश्वर के भक्ति से आपको दूर ले जा सकता है। इसलिए प्रेरित पत्रस पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा यहां पर कहते हैं, अपने बुद्धि के कमर बांध दो। कमर क्यों बांधते हैं या बेल्ट क्यों बांधते हैं आप? इसलिए बांधते हैं ताकि आपका ड्रेस बिल्कुल प्रॉपर तरीके में आपके बॉडी में रहे, या पुराने समय की बात कहें, आपका ड्रेस उतर के ना जाए, या हवा या उस तरह के चीजें आने पर कपड़ा उड़े ना, आपके लिए लज्जा की बात ना बन जाए, इसलिए कमर बांधते हैं। इधर कह रहे हैं तुम्हारे बुद्धि के कमर बांधे। इसको मैं सिंप्लीफाई करके बताना चाहता हूं, अपने इमोशंस के ऊपर, अपने इमेजिनेशंस के ऊपर और अपने थॉट्स के ऊपर आपको उसके कमर बांधना है। उससे आपको एक नियंत्रण रेखा के बाहर जाने नहीं देना है, आपको उसे कब्जे में रखना है। वचन में लिखा है, घोड़े का अगर लगाम नहीं लगाया तो वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। इंग्लिश में कहते हैं बिट्स एंड ब्रिडल कंट्रोल ए हॉर्स। उसके लिए जो कंट्रोल में रखने का जो लगाम है, वो उसे नियंत्रण में रखने के लिए बहुत जरूरी है। आमीन। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके बुद्धि, आपका मन बहुत सामर्थी है, बहुत उपयोगी है, उसका बहुत काम हो सकता है, लेकिन आपको उसे सही तरीके से रखना आना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। बहुत लोग परमेश्वर के बुलाहट से बाहर हो जाता है या उसको सही ढंग से नहीं चला पाता, क्योंकि उन्होंने एक जंगली घोड़े के समान अपने दिमाग को छोड़ रखा है। इसलिए प्रेरित पत्रस पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा यह कहते हैं, तुम्हें अपने आप को, अपने बुद्धि को, अपने मन को लगाम लगाते रखना है, यह कमर बांधे रखना है। और यह कमर बांधना इस बात को भी दिखाता है कि आप अपने आप को कोई कार्य के लिए तैयार किया है। एक तो है अपने आप को सही तरीके से रखना, दूसरा है आपके बुद्धि को, आपके जीवन को परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल करना। अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे, आप अपने जीवन में जो परमेश्वर मौका देते हैं वो गवा देंगे। काफी बार हम जीवन में कोई काम कर रहे होते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए जा रहे होते हैं या घर में बैठे होते हैं, पवित्र आत्मा आपके हृदय से ऐसे बात करता है, इसे सुसमाचार सुना, उसको मुस्कुरा के दिखा, उसको प्रभु का वचन थोड़ा सा दे दे, अपने जीवन के अनुभव थोड़ा सा बता दे। लेकिन अचानक से हमारे हृदय में जब ये उठता है, हमारे अंदर हिम्मत नहीं होता। काफी बार हम थोड़ा सा नर्वस रहते हैं। प्रभु का वचन कह रहे हैं हमेशा तैयार रहें। एक और आयत पत्रस के किताब में इस प्रकार लिखा है, हमेशा अपने तैयारी इस तरीके से रखें कि आपके आशा के पीछे जो कारण है, प्रभु में जो आशा है, उसके कारण अगर कोई पूछे तो बताने के लिए तुम्हारे पास जवाब होना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। यानी आपके जीवन के हर एक दिन जब आप करते हैं, जीवन बिताते हैं, आपके अंदर ऐसा एक तैयारी हमेशा बना रहना चाहिए कि प्रभु मैं आपके लिए इस्तेमाल हो जाऊं, मैं आपका योग्य चाल चलाऊं। प्रेज लॉर्ड।
यहां पर फिर आगे को कहते हैं 13वीं आयत में, कमर बांधकर सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। सचेत रहना, उसको इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, बी सेल्फ कंट्रोल्ड, अपने ऊपर संयम रखना। सचेत रहना मुझे लगता है सेंसिटिव रहना है उसका मतलब। प्रभु का वचन के जब गलातियों के किताब में आत्मा के फलों के बारे में विवरण है, वहां पे आत्मा का एक फल है संयम, सेल्फ कंट्रोल। इसका क्या मतलब है? जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है, उस व्यक्ति के अंदर से कुछ फल दिखने लगता है, कुछ फल दिखने लगता है। उसमें से एक है संयम। परमेश्वर का वचन कहते हैं, जो एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में है, उसको संयम में बढ़ना जरूरी है। यानी अपने सोच के ऊपर, अपने एक्शन के ऊपर, अपने गुस्से के ऊपर, अपने भाषा के ऊपर कंट्रोल रखना जरूरी है। जो भी दिमाग में आते हैं वो बोलने की आदत से बाहर आना है। प्रेज द लॉर्ड। संयम रखना एक प्रभु के हाथों में उपयोगी होने वाले एक व्यक्ति के लिए आवश्यक एक गुण है। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे दिमाग में जो भावनाएं जो उठता है, लहरों के जैसे, कभी ऊंचाइयों पे पहुंचता है, कभी बिल्कुल निचले लेवल में, स्तर में पहुंचता है, उस तरह का जीवन नहीं प्रभु, बल्कि एक संयम का जीवन बिताने के लिए मुझे मदद कर। प्रभु का वचन कह रहे हैं, बहुत साफ है कि कह रहे हैं कि तुम्हें सचेत रहना है, संयम रखना है। फिर लिखा है, उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। इंग्लिश में है, सेट योर होप फुल्ली ऑन द ग्रेस टू बी गिवन यू। यानी कह रहे हैं, आपके जीवन में आशा करने के लिए, या कह दें कि आपको उम्मीद रखने के लिए जीवन में बहुत सारे चीजें हो सकता है। अच्छा नौकरी, अच्छा घर, पैसा, बैंक बैलेंस, बहुत सारी चीजें शायद आपके अंदर उम्मीद होंगे। वचन कह रहे हैं, इन सब से बढ़कर यीशु मसीह जब दूसरे आगमन में हमें लेने आएंगे, तब जो अनुग्रह दिया जाने वाला है, तब जो बहुत अद्भुत बात आपके लिए होने पर है, उस पे आशा रखो। आपको अपने जीवन के स्तर बदलना है, यह कहना चाहते हैं वचन। देखिए, जानवर और इंसान के बीच में ज्यादा फर्क, बहुत सारे फर्क है, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, वो है जानवर उस दिन का खाना पीना, उस दिन का उसका सुख या जो भी फील होता होगा, उसके लिए जीते हैं। लेकिन इंसान, एक अनंत जीवन की आशा उसके अंदर है। उसको एक दिन भोजन नहीं मिला तो भी वो जीवित रह सकता है। दूसरों के लिए अपना सुख वो कुर्बान कर सकता है। अब प्रभु का वचन कह रहे, तुम साधारण मनुष्य के समान इतना भी नहीं, लेकिन उससे बढ़कर यहां के सुख और खुशियां इसके आगे अनंत जीवन के खुशियां, उस पे आशा रखें। यीशु मसीह के साथ जीवन, उस पे आशा रखें। यीशु मसीह का दूसरा आगमन अपने संतों को लेने के लिए जो होने वाला है, उस पे आशा रखें। आमीन। हम इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन इस दुनिया के नहीं है। हम इस दुनिया के ऐश आराम को शायद अनुभव करते हैं, लेकिन उसके लिए नहीं जीते हैं। हम इस दुनिया में परिश्रम करते हैं, लेकिन परिश्रम का फल नहीं मिला तो हम निराश नहीं होंगे, क्योंकि यहां के परिश्रम के फल से आगे अनंत जीवन में एक प्रतिफल प्रभु ने रखा है। उस पे उम्मीद रखें। प्रभु का वचन कह रहा है, ये तीन शब्दों को इस्तेमाल करके
क्योंकि तुम परदेशी हो, क्योंकि तुम्हारे लिए परमेश्वर ने एक जीवित आशा दिया है, इसलिए तुम्हें अपने बुद्धि का कमर बांधे रखना है, यानी अपने आप को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने का एक तैयारी के मूड में रखना है। हमेशा अपने अंदर संयम रखना है और उस अनुग्रह की आशा में दिन पे दिन रहना है। आपको लगेगा यार ये तो बहुत ज्यादा आत्मिक होने वाली बात है, फिर तो हिमालय में जाके तपस्या करना चाहिए। नहीं, आपके निजी जीवन के हर एक बातों को पूरा करते हुए ऐसे जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, अपने क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। अपने क्रूस उठा के, क्रूस दिखाता है आपके जीवन के उत्तरदायित्वों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, काम, नौकरी, बच्चे, परिवार, इन सब के प्रति आपका और मेरा उत्तरदायित्व है। लेकिन उसको पूरा करते हुए यीशु के पीछे चले। उन उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए नहीं जी रहे, यीशु के पीछे चलने के लिए जी रहे हैं हम। उस अनंत जीवन के लिए अपने जीवन को हमने दे दिया है, लेकिन वो करते हुए हमें ये चीजों को पूरा करते हुए जाना है। अपने परिवार को अपने साथ लेते हुए चलना है। जैसे इस्राएली लोग मिस्री देश से, इजिप्ट से कनान की ओर जा रहे थे। उन्होंने अपने घर परिवार, बाल बच्चे सब अपने साथ दिए, अपने गाय बकरियां सब अपने साथ लिए, अपना खाना पीना सब उस यात्रा में हो रहा था। लेकिन कहां पे जा रहे थे? कनान जा रहे थे। यह जीवन हमें बिताना है। हमारा परम उद्देश्य यीशु मसीह है, अनंत जीवन है, जिसको पुराने नियम में कनान शब्द भी रिप्रेजेंट करता है। उस यात्रा की ओर वो हमारा लक्ष्य है। हम कहीं पर भी तंबू लगा के हमेशा परमानेंट नहीं रहेंगे, लेकिन उसी समय अपने बाल बच्चे, अपने घर परिवार सबको संभालते हुए आगे बढ़ेंगे। उनको संभालना हमारा परम उद्देश्य नहीं है, बल्कि वो कनान में, वो अनंत जीवन में पहुंचना, वो हमारा लक्ष्य है। प्रेज़ लॉर्ड। आगे फिर लिखा है, चौदहवीं आयत, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। यानी जब आप यीशु मसीह को जानते भी नहीं थे, तब आप बहुत सारी अज्ञानता के वजह से पुराने अभिलाषाओं में, यानी इस दुनिया के चीजों के लिए अभिलाषा, शरीर के लिए अभिलाषा, शरीर के सुख लोलुपता के लिए अभिलाषा, उसमें अभी नहीं रहना है, बल्कि आज्ञाकारी बालकों के समान। प्रेज़ लॉर्ड। आज्ञाकारी बालक बनना है। आज्ञाकारी बालक का क्या मतलब है? पापा ने बोला बेटा आप इधर उधर नहीं देखना, दुकान में जाके वो चाहिए ये चाहिए मत बोलना, मेरे साथ आओगे बस साथ चलना है। तो आज्ञाकारी बालक को चलते चलते क्या दिखाई देता है? एक दुकान दिखाई देता है, वहां पे उसको कोई कोई टॉफी दिखाई देता है, कोई कोई बलून दिखाई देता है, टॉयज दिखाई देता है, लेकिन वो उसके पीछे नहीं जाता, बल्कि क्या करता है? अपने पापा के साथ, मम्मी के साथ आज्ञाकारी बालक बन के साथ चलते। प्रभु का वचन कह रहे हैं, जब शरीर के लालसाएं, अभिलाषाएं आपको ललचाता है, उसके पीछे ना जाकर, बाकी दुनिया के लोग उस तरह के चीजों को करते हैं वैसे ना बनकर, उसके सदृश ना बनकर, परमेश्वर ने जो कहा, इसलिए उन चीजों को त्याग कर, नजरअंदाज करके, अपने आंखों में मानो पट्टी बांधकर बस प्रभु के संग चलते रहना है। लगेगा यार कितना मुश्किल है, डेली आपको लगेगा ये कि युद्ध है। अकेले बैठते हैं तो आपका दिमाग खराब होता होगा, यार पूरा दुनिया उसी दौड़ में लगे हुए हैं और मैं देखो जरा भक्त बनने की कोशिश में। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। अगर परमेश्वर को एंजॉय करने लगेंगे, पूरा मन लगाओगे, आपको मजा आएगा, आपको लगेगा यार
ये दुनिया के लोग, बाकी लोग परमेश्वर को छोड़ के उन चीजों के पीछे कैसे जा सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर के उपस्थिति में मन को जो शांति मिलती है, हृदय को जो खुशी मिलती है, वो कहीं और नहीं मिलता। क्योंकि बाकी सारे चीजें शरीर को सुख देता है, जो उसका वारंटी पीरियड है, खत्म हो जाता है। लेकिन जब परमेश्वर खुशी देते हैं, वो अनंत काल की खुशी है, हमेशा के जीवन है। उसके बारे में यूहन्ना रचित सुसमाचार ने, यीशु ने कहा 7वीं अध्याय में कि वो उनके हृदय के अंदर से वो एक जीवन जल की नदी के समान फव्वारा मानो फुट निकलेगा। हमेशा नदियां जैसे आपके अंदर से उमड़ते रहे, कभी खत्म नहीं होगा। आमीन। फिर लिखा है 15वीं आयत में, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। देखिए, ये पतरस के किताब में पवित्रता ही, दुनिया से अलग रहना और इस दुनिया को आप परदेश मानना, ये बातें आपको बार बार दिखाई देगा। प्रेरितों के किताब जब आप पढ़ते हैं, वहां पे आपको दिखाई देगा पहले कलीसिया कैसे रहते थे। पहले कलीसिया का जीवन प्रेरितों के शिक्षा पाने और संगति करने, प्रभुभोज करने, सुसमाचार प्रचार करने, इन्हीं बातों में सीमित कर दिए थे वो लोगों ने। इसलिए परमेश्वर का तेज भी उनके बीच में अद्भुत तरीके में प्रकट हुआ था। उस समय के लोग जब वहां पे सताव हुआ, यरूशलेम में विश्वासी होने के वजह से लोगों के ऊपर सताव हुआ, लोग इधर उधर नाना प्रकार पड़ोसी देशों में वो बिखर गए, लेकिन वहां जाते जाते फिर वो यीशु के प्रचार ही करते गए। उनमें से कुछ लोग भारत में भी 2000 साल पहले वचन को लेके आया यीशु मसीह के चेला थोमा ने, इधर आके प्रभु के वचन का प्रचार किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह और परमेश्वर के साथ जीवन आपके जीवन का केंद्र बिंदु, जीवन के डेली सोच बनना बहुत जरूरी है। तभी जाके एक परिपक्व आत्मिक जीवन आप बिता पाएंगे। इधर लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। ये पवित्रताई के शब्द का क्या मतलब है? पवित्रताई का मतलब है अशुद्ध चीजों से अपने आप को अलग रखना। यह है पवित्रताई का मतलब। और इधर लिखा है परमेश्वर पवित्र है। तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, यानी परमेश्वर अपने स्वभाव से हटकर अपवित्र चीजों में कभी भी अपने आप को नहीं देता। वो उनके स्वभाव के खिलाफ है। एक सेकंड के लिए भी अपवित्र चीजों को बर्दाश्त नहीं करता। अब वचन कह रहे हैं, जैसे तुम्हें बुलाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह वो पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हमने बहुत बार सुना है प्रभु ने हमें पवित्र किया है, बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन पिछले हफ्ते में हमने यह भी सुना, पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध किए जाना, सैंक्टिफाई किए जाना। अब इधर कह रहे हैं जैसे मानो आज मुझे करने की एक बात है, वचन कह रहे हैं सारे चाल चलन में पवित्र बनो। यानी कहना चाह रहे हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं, एम्फसिस देके, जोर देके प्रभु की आत्मा कहना चाहते हैं, तुम्हारा एक जिम्मेदारी भी है कि तुम पवित्रताई में चले। यानी तुम्हारा एक जिम्मेदारी है कि तुम पापों में अपने आप को फंसने ना दे, जो तुम्हारे स्वर्गीय स्वभाव के खिलाफ है। वो तुम्हारे सामने आएगा, पाप स्वभाव तुम्हें ललचाएगा, अलग अलग तरीके में तुम्हें अपने पास बुलाएगा। एक सेकंड के लिए ही सही तुम उसका लुत्फ उठाने के लिए वो तुम्हें ललचाएगा।
लेकिन आपको क्या करना है? क्योंकि मेरा बुलाने वाला यीशु मसीह पवित्र है, मैं भी अपने आप को पवित्र रखूंगा, यानी मेरे जीवन के सीमा के अंदर पाप को आने नहीं दूंगा, मेरे दिमाग में पाप को आने नहीं दूंगा, मेरे ख्यालों में पाप को आने नहीं दूंगा, मेरे भावनाओं में पाप को अंदर आने नहीं दूंगा। वचन में लिखा है शैतान को पांव धरने का भी जगह नहीं देना, क्योंकि पांव रखने का जगह देंगे वो पूरा अंदर ही आके घर बसाएगा। वो पाप को जगह थोड़ा सा ही देंगे। बहुत लोग इसी में परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं, वो सोचते हैं कि मैं ज्यादा पाप में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके शुरुआत के बातों को वो टॉलरेट करते हैं, सह लेते हैं। लोग उल्टा सीधा जब मजाक करते हैं, गलत तरीके की बात है, मजाक करना गलत मैं नहीं कह रहा हूं, पाप नहीं कह रहा हूं, लेकिन डबल मीनिंग में और इस तरह के उल्टा सीधा तरीके में जब लोग मजाक भी करते हैं, हम बर्दाश्त कर देते हैं, हम उसको एंजॉय कर देते हैं, तब क्या होगा? हमने दूर से आने वाले एक पाप स्वभाव को दरवाजा खोल दिया है। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम्हें भी पवित्र बने रहना है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पवित्र बनो, ये एक आज्ञा है। पवित्र किया है प्रभु ने आपको, लेकिन आज भी प्रभु फिर से कहते हैं पवित्र बनो। यानी जो प्रभु ने तुम्हें पवित्र किया है उस पवित्रताई में चलो। तुम्हें उसने अपने लहू से शुद्ध किया है, अब अशुद्धता को अंदर आने मत दो। आमीन। गलतफहमी में मत रहिएगा, गलतफहमी में मत रहिएगा, अपवित्रताई को अपने जीवन में जगह मत दीजिएगा। प्रभु यीशु का लहू आपको सारे पापों से शुद्ध करता है, लेकिन शुद्ध किए हुए व्यक्ति को यह जिम्मेदारी है पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा वे पवित्रताई में बने रहें, पवित्रताई में चलें, पाप को तौबा कर पाप से अपने आप को दूर रखें। थैंक यू जीसस। प्रभु के लोगों, हमें प्रभु ने चंगाई, आशीषें, इन सब चीजों के लिए ही नहीं बुलाया। प्रभु ने बुलाया है उसके स्वभाव में हम चले। जैसे ही लास्ट में कहा गया था, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बने। प्रार्थना करें। खुदावंद परमेश्वर, आपके हुजूरी के लिए धन्यवाद, आपके वचन के लिए धन्यवाद। पवित्रताई में चलने के लिए हमें मदद कर, क्योंकि हम परदेशी हैं, यात्री हैं। यहाँ पे प्रभु आपने हमें कुछ समय के लिए रखा है, लेकिन अनंत जीवन की आशा हमेशा के लिए हमारा है। आपके हाथों में हम अपने आप को सौंपते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।